आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बालिका के गले में जख्म के मिले निशान, आरोपी ले गया था बालिका को जागरण में खाना खिलाने के बहाने। कठुआ में अभ्यर्थियों ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला, अभ्यर्थियों ने कहा गहलोत सरकार कर रही है अनदेखी। कैबिनेट मंत्री जूली ने प्रोजेक्ट संकल्प एक नई यात्रा का किया उद्घाटन, आमजन को मिलेगी राहत। भामाशाह ने जच्चा बच्चा वार्ड को भेंट किए 2 रूम हीटर, वार्ड में सर्दी से जच्चा बच्चा को मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। बड़ोद क्षेत्र के एक गांव में आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान पत्थरबाजी और डंडों के हमलों से कई महिला पुरुष घायल हो गए। घायलों को बड़ोद चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने बहरोड थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची बहरोड थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष से घटना की जानकारी ली। यह घटना ग्राम पंचायत कारोड़ा के गाँव ढीस की है। मेरा नाम काली मीना। हाँ, क्या बात हो गई? रस्ते पे लड़ाई हो रही थी, हम खड़े थे। अच्छा, किन के साथ हो गई? पटवारी साहब। क्या नाम है? पटवारी नाम उसको कुछ नाम भी तो होगा, पटवारी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, तो किस चीज से लड़ाई हुई? कुछ आपसे पथराव वगैरह किया? क्या किया? पत्थर वगैरह, और हम खड़े थे एकदम से सारी में यार कान भी फाड़ लेंगी, कान के भी नहीं है। अच्छा, कान के भी ले गए। हाँ। कहीं चोट आई है क्या इनके? हाँ, उनके भी गुम चोट है, पत्थर की। ठीक, आंगले की बटका बढ़ रही है। अच्छा। कितने लोग घायल हो गए टोटल? 10 तो छोटी मोटी चोट लगी और अभी तो। महासिंह मीणा, गांव ढिस का निवासी हूँ। हमारा पड़ोसी महेश चंद्र मीणा पटवारी के पद पर है। उसका भाई अमर सिंह और उसका भाई पवन व उनकी औरतों ने मिलकर हमारे घर के सामने के रास्ते पर फरवरी से अतिक्रमण कर रखा है, दीवार व पत्थर लगा के, जिसके संबंध में मैंने शिकायत पंचायत समिति कारोड़ा में 17 फरवरी व 8 मार्च को करी थी, जिसपे पंचायत समिति ने एक कमेटी गठित करी थी पंच व उप सरपंचों की। तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी पॉजिटिव। महेश चंद्र पटवारी व उसके भाइयों ने रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी इन्होंने अभी तक पंचायत समिति की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि महेश चंद्र पटवारी के पद पर होने की वजह से प्रशासन पर दबाव बनवा रखा है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज गाँव के कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, वे अतिक्रमण हट जाए उसके लिए, तो वो सहमत भी हो गया अतिक्रमण, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदार जो कि नंगला रूद में रहते हैं उनको बुला लिया। जो एक गाड़ी नंबर है उसके अंदर बैठ कर के आए थे RJ02 CE 3204 में 5-4 आदमी से कुछ तो भग गए वहाँ से। अब झगड़ा करने के बाद, जिसमें सुरेंद्र है सनोफ जगदीश, मनोज सनोफ सुरेंद्र और दिनेश सनोफ सुरेंद्र, इन्होंने हमारे बच्चों और औरतों के ऊपर पथराव किया, जिससे घायल हो गई। इंदू, आशा काफी घायल हो गए, अमित कुमार। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, पुलिस में कर रखी शिकायत, काफी देर हो गई अभी तक। तो पुलिस की एक गाड़ी आई थी, हमें दूसरी समय झगड़ा हुआ था तभी से फोन कर रहे थे, पहले फोन नहीं मिला, फिर हमने SHO साहब के पास भी फोन किया, वो उनका भी फोन नहीं मिल पा रहा था। तो काफी। अब आ गई पुलिस? हाँ, अब आ गई है, गश्त वाली आई, बाकी आई अभी आया नहीं। खिलाड़ी प्यार चाहता है और सम्मान चाहता है, यह कहना है अलवर टीम के कप्तान प्रशांत यादव का। साथ ही बताया कि कस्बा अलावड़ा में लवली क्रिकेट क्लब और ग्रामीणों एवं भामाशाह के सहयोग से लगातार हर वर्ष क्रिकेट प्रतियोगिता कराई जा रही है। यहां पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष भावना से निर्णय लिए जाते हैं। कस्बा अलावड़ा में लवली क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल का पहला दिन है। अलवर से आए मैच रेफरी PTI भुवनेश शर्मा ने बताया कि कस्बा अलावड़ा के लवली क्रिकेट क्लब द्वारा हर वर्ष क्रिकेट प्रतियोगिता कराई जाती है। पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के चलते प्रतियोगिता नहीं हुई थी, जो इस वर्ष कराई जा रही है। इसमें ग्रामीणों का और मुख्य भामाशाह सरपंच जुम्मा खान, ताहिर भाई, सद्दाम मानचा, अधिवक्ता लियाकत अली सहित अनेक भामाशाह आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। समाज सेवी ताहिर भाई की तरफ से प्रत्येक मैच में लगातार 3 चौके और हैट्रिक पर 1100 रुपए और 3 छक्के लगाने वाले को 2100 रुपए नगद पुरस्कार देकर खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कस्बा अलावड़ा की क्रिकेट टीम को खेलने के लिए 11,000 किट के लिए भेंट किए गए हैं।
भुवनेश शर्मा ने बताया कि क्वार्टर फाइनल में 16 टीमें भाग ले रही है। दूसरे प्रदेशों से और दूर दराज से आई टीमों के रहने और खाने की व्यवस्था ग्रामीणों एवं भामाशाहों के सहयोग से लवली क्रिकेट क्लब द्वारा की जा रही है। इस दौरान पीटीआई भुवनेश शर्मा अलवर, प्रदीप कुमार अलवर, धर्मेंद्र कुमार अलवर, पीटीआई मास्टर फजलू खान अलावड़ा, पीटीआई पुष्पेंद्र सिंह तिलवार, जगजीत सिंह उर्फ जग्गू रामगढ़ सिंह सैनी अलावड़ा, शशिकांत शर्मा अलावड़ा मैच रेफरी के रूप में निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं। प्रतिवर्ष जो ट्रॉफी ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, इस बार भी उसी तरह से किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण यहाँ पे प्रतियोगिता संपन्न नहीं हो रही थी, लेकिन गांव में उसी उत्साह, उसी उल्लास और उसी खेल भावना से खेल का आयोजन किया जा रहा है। 16 टीमें जो अब क्वार्टर फाइनल की है, उनके मैचेस चल रहे हैं। ताहिर खां जी जो कि बॉम्बे में व्यवसाय करते हैं, उनके द्वारा बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, हैट्रिक और लगातार 3 चौके 3 छक्के पे उनके द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इनाम दिया जा रहा है और यहाँ पे बिल्कुल सफल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। ये जो इनाम दिया जा रहा है सभी टीमों के लिए है या कुछ गिनी चुनी टीमों के लिए? नहीं, ये जो भी कोई 3 चौके लगातार मारेगा उसके लिए है, 3 छक्के लगातार मारेगा उसके लिए है, कोई भी बॉलर यदि हैट्रिक लेगा उसके लिए है। तो यहाँ किसी को कोई भेदभाव की ऐसी कोई शिकायत नहीं की? बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हो रहा है और अच्छा आयोजन हो रहा है। ग्राम का पूरा सहयोग मिलता है और उसी खेल भावना से खेल को खेला जा रहा है। जो दूर दराज की टीमें आ रही हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है? उनके सर रात को यहाँ व्यवस्था रुकने की गई है और खाने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। मतलब भामाशाहों की तरफ से या गांव की कमेटी के द्वारा? दूसरा, ताहिर के द्वारा जो भी किसी भी टीम में किसी भी कास्ट का अच्छा लड़का खेलता है उस सबको इनाम भी दी जा रही है। अब तक भामा साहब कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में इनाम दी जाती है। अपना प्रशांत यादव। प्रशांत जी, आप अलावड़ा में कौन सी टीम से खेल रहे हैं? मैं अलवर की टीम से खेल रहा हूँ। मैं इस टीम से पिछले 6 साल से यहाँ पे खेल रहा हूँ। ये इकलौता ऐसा टूर्नामेंट है, मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, जो अपने टाइम पे शुरू होता है और हमेशा ईमानदारी से ये टूर्नामेंट खत्म होता आया है। हमारे मास्टर जी हैं, ये पिछले 5 साल से मैं आ रहा हूँ और हमेशा इतनी ही इज्जत और इतनी ही ईमानदारी से टूर्नामेंट होता है। और जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि हर साल इस टूर्नामेंट के विकेट का, ग्राउंड का जो स्तर है वो पहले से बहुत अच्छा होता जा रहा है। मैंने सुना मास्टर जी अभी पूरे हमारी इसकी 4 दीवारी भी हो जाएगी और अगले साल इनका ग्राउंड को पूरा लेवल करके घास वास लाने के प्रोग्राम है। तो मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ कि इन्हीं के जो एफर्ट है, जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट इतने साल से ईमानदारी से, मतलब देखो गांव के बहुत टूर्नामेंट हुए लेकिन लगातार कोई टूर्नामेंट चलना, तो इसके पीछे इन लोगों की ईमानदारी छुपी हुई है। बेईमानी में 1-2 साल चलते, ईमानदारी में नहीं चलते। तो यहाँ आपको खाने पीने की या रहने की व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं? जी, कोई परेशानी नहीं है। गाँव वाले बहुत इज्जत देते हैं और कई खिलाड़ी केवल इज्जत के भूखे होते हैं, और क्या चाहिए। भामाशाहों का भी सहयोग मिल रहा है? हाँ जी, सबका सहयोग है बहुत अच्छे तरीके। राजगढ़ कस्बे के अलवर सड़क मार्ग पर स्थित राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम अलई के 12 महादेव जगन्नाथ महाराज के मंदिर पर रविवार को अमावस्या के अवसर पर विशाल पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रद्धालु नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीणों ने पुए, पकौड़ी, सब्जी आदि का प्रसाद ग्रहण किया। भारतीय जनता पार्टी के कोटकासिम मंडल की कार्य समिति की एक बैठक मंडल अध्यक्ष रामनिवास यादव की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पर हुई। बैठक में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व मंडल प्रभारी उमेश शर्मा मौजूद रहे। बैठक में पार्टी द्वारा जनहित कार्यों पर चर्चा के साथ प्रकाश डाला और आगामी कार्य योजना पर भी गहन विचार किया गया। सशक्त मंडल पार्टी की आजीवन समर्पण निधि बूथ कार्य समिति को मजबूत बनाने का आह्वान भी किया गया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष विजय कुमार, परमेश्वर मेघवाल, बालाराम जाट, मंडल महामंत्री अनिल गुप्ता, रामपत मेघवाल, मोर्चा जिला मंत्री अर्जुन सिंह जाट, धर्म सिंह गुजर, युवा मोर्चा के संदीप यादव, सूबे सिंह यादव, गजराज लंबरदार, रोहिताश यादव, चांदराम मेघवाल सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वहीं कोटकासिम कस्बे के आजाद चौक पर किराना व्यापारी एवं कन्फेक्शनरी व्यापारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें राजाराम गुप्ता को सर्वसम्मति से अध्यक्ष एवं ईश्वर प्रसाद गुप्ता को उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुना गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता, किरोड़ी लाल गुप्ता,
गुप्ता, राजपाल यादव, योगेश चंद्र गुप्ता, नीरज रतन महावर, सुभाष चंद्र गुप्ता, नरेश कुमार गुप्ता, गिरीश कुमार गुप्ता, हरद्वारी लाल गुप्ता, संजय गुप्ता, मांगीलाल अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल व कैलाश गुप्ता सहित किराना एवं कन्फेक्शनरी के सभी व्यवसायी मौजूद रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का व्यापार मंडल कोट कासिम द्वारा मुंह मीठा करा व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। सभी दुकानदारों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया कि प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख को अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रख अवकाश रखा जाएगा। बहरोड कस्बे में बाबा नारायणी दास कॉलेज के पास स्थित कंचन वाटिका में शाम धूम धड़ाके सहित रंगीन और रंगीली रही। कार्यक्रम में स्वागत द्वार पर कार्यक्रम में आए अतिथियों का अभिनंदन किया गया। गणेश वंदना की शानदार प्रस्तुति महिला कलाकारों द्वारा नृत्य के साथ दी गई। गणेश वंदना के बाद गजल गायक सुनील राही ने ऑर्केस्ट्रा टीम की तरफ से शुरुआत करते हुए सुबह सुबह ले शिव का नाम भजन की मधुर प्रस्तुति दी, जिसने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान केवल स्वर लहरियां ही सुनाई पड़ी और कुर्सियों पर बैठे लोग स्वर लहरियों के सागर में डुबकी लगाते नजर आए। इसके बाद गजल होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है की प्रस्तुति ने मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम मुख्य रूप से लॉयंस क्लब बहरोड, रॉयल मंगलम रामबाग व लॉयंस क्लब बहरोड द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील गोयल, रीजन चेयरपर्सन लॉयन रिंकू मेहता, लॉयन सुनील अरोड़ा, लॉयंस क्लब बहरोड रॉयल अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, राजकुमार जिंदल, उमेश शर्मा, प्रमोद अग्रवाल, महेंद्र शर्मा, सत्यनारायण अग्रवाल सहित काफी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। कोट कासिम CHC में जच्चा बच्चा वार्ड में ठंड से जच्चा बच्चा को बचाने के लिए समाजसेवी ट्रस्ट द्वारा 2 रूम हीटर भेंट किए गए। ओम श्री गणेश धर्मार्थ एवं चैरिटेबल ट्रस्ट टपुकड़ा की तरफ से कोट कासिम CHC में जच्चा बच्चा वार्ड के लिए 2 रूम हीटर भेंट किए गए। ओम श्री गणेश धर्मार्थ व चैरिटेबल ट्रस्ट टपुकड़ा समाज सेवी कार्यों में हमेशा से आगे रहा है। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्य मोहन लाल शर्मा, दीनाराम शर्मा, बस्तीराम यादव, गौरव शर्मा और कोट कासिम सामान्य अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर हरीश जाखड़ व डॉक्टर जयदीप सहित अन्य कर्मचारी व कस्बे वासी मौजूद रहे। रणी पंचायत समिति क्षेत्र के गांव बुरे खुर्द में नवयुवक भर्तृ सेवा समिति मित्र मंडल कमेटी द्वारा शिव मंदिर पर श्याम जागरण व पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। श्याम जागरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरस डेयरी के चेयरमैन बन्नाराम मीणा, विशिष्ट अतिथि रैनी प्रधान का शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इससे पूर्व भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सरस डेयरी चेयरमैन बन्नाराम मीणा द्वारा मंदिर कार्यक्रम के लिए 5100 रुपए के सहयोग के रूप में प्रदान किए गए। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकृति की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है,
जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ की कार्य समिति की बैठक रविवार को कस्बे के बांदीकुई मार्ग स्थित दादूपंथी ठिकाना पर ठिकाने के महंत प्रकाश दास के मुख्य आतिथ्य में एवं एडवोकेट राहुल दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मंडल महामंत्री अजय यादव ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भाजपा जिला मंत्री व प्रवासी कार्यकर्ता विष्णु शर्मा ने नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। आगामी दिवसों में पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी बूथ स्तर पर नियुक्ति करने की योजना बना रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत प्रकाश दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही नेता का चुनाव होता है। नेताओं को भी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया एवं सभी अतिथियों ने सर्वप्रथम भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छाया चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। उसके बाद मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने मंडल में हुए कार्यों का प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखा। सत्येंद्र सैनी ने राजनीतिक प्रस्ताव पढ़कर सुनाया कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार में राजगढ़ के साथ साथ ही संपूर्ण जिले और प्रदेश में संगीन अपराधों के साए में जीने को मजबूर है। बैठक में प्रभुदयाल शर्मा, लोकेश, कन्हैया लाल, प्रीति विजय, वंदना, सुमन, प्रीति, रश्मि विजय, रूपनारायण, युवा मोर्चा से महावीर सेन, राजकुमार विजय सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कठुमल में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में रीट के पद बढ़ाने व EWS के 10% पद अलग से रखने को लेकर कठुमल क्षेत्र के रीट अभ्यर्थियों ने रविवार को अहिंसा सर्किल के सामने सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी विष्णु चौधरी, गजराज, जितेंद्र, धनीराम महावर, हितेश मीणा, विक्रम शर्मा आदि ने बताया कि मुख्यमंत्री की दिसंबर 2019 की घोषणा के अनुसार सितंबर 2021 में रीट भर्ती परीक्षा 31,000 पदों के लिए आयोजित की गई, जबकि इन 2 वर्षों की रीट अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन इन 2 सालों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 30 से 35,000 पद से सेवानिवृत्त एवं पदोन्नति के कारण रिक्त हो गए हैं। इन सब कारणों के चलते तृतीय श्रेणी के 55,000 पद खाली हो गए, जबकि रीट अभ्यर्थियों की संख्या 26 लाख थी, जो आज तक सभी भर्ती परीक्षाओं में सर्वोच्च संख्या है। रिक्त 31,000 पदों की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। रीट अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए इन पदों को बढ़ाने की मांग की है। खैरतल कस्बे के रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित प्राचीन शिव गोपाल मंदिर में रविवार को पोष बड़ा महोत्सव मनाया गया। मंदिर के संत सुरेंद्र दास महाराज ने बताया कि मंदिर के संस्थापक मनमोहन दास त्यागी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी चरण पादुकाएं मंदिर स्मृति के रूप में स्थापित की गई, जिसके तहत मंदिर कमेटी की ओर से दोपहर में ठाकुर जी के भोग उपरांत पोष बड़े की प्रसादी का वितरण सैकड़ों श्रद्धालुओं को किया। इस दौरान कार्यक्रम की व्यवस्थाएं कमेटी अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, जय किशन कौशिक, सुरेश गोयल, सुनील मंगल, रवीन मंगल, राकेश शर्मा सहित कमेटी के सभी सदस्यों की ओर से संभाली गई। हाँ सर, आज क्या कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पे? महंत श्री मनमोहन सिंह जी त्यागी की 5वीं पुण्यतिथि पर इनकी चरण पादुकाएं स्थापित की गई और यहाँ पोष बड़े का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी पाई। यहाँ पर जो है हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। 5वीं साल पर अब बार इनकी पुण्यतिथि पर जो है ये चरण पादुकाएं वो की गई है, यहाँ पर मतलब स्थापित की गई है। ये जो आज पोष बड़े का आयोजन किया गया, किसके सहयोग से किया गया है? ये हमारी समिति द्वारा जो है, मतलब समिति द्वारा जी।
और जो यात्रा आपकी ओर से हर माह यहाँ से करवाई जाती है, उस यात्रा के बारे में बताइए। यात्रा बाबा का नाम प्रचार हो, बाबा की उसके लिए मतलब जो है ये यात्रा जो है बस यात्रा जो है मतलब कहाँ जाती है? मेहंदीपुर धाम। कब जाती है? बस यात्रा सेकंड रविवार को जो है मतलब हर महीने की सेकंड संडे को जो है मतलब यहाँ से जाती है जी। आपकी ओर से ले जाया जाता है? ये हमने हमारी जो है श्री बालाजी यात्रा मंडल की तरफ से। अभी तक कितनी बार यात्रा जा चुकी है? फर्स्ट यात्रा जाएगी। पहली बार यात्रा? जी जी। तो इसका कोई शुल्क होता है, निःशुल्क होती है? ये इसमें मात्र 400 रुपए, इसमें खाना नाश्ता ये सब चीज जो है मतलब वहाँ रुकने की व्यवस्था, आना जाना सब चीज जो है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन रेड क्रॉस भवन मोती डोंगरी में आयोजित किया गया, जिसमें 42 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी में आयोजित किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर SC मित्तल ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के आने के संदेह के चलते इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर ने शिविर संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र जैन के निर्देशानुसार 2 जनवरी को वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन रेड क्रॉस भवन मोती डोंगरी में आयोजित किया गया, जिसमें कुल 42 लोग लाभान्वित हुए। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि रेड क्रॉस भवन पर कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन वैक्सीन उपलब्ध रही। 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों ने ज्यादा भागीदारी निभाई। अखियापुरा डिस्पेंसरी की नर्सिंग स्टाफ भारती एवं सरोज ने अपनी सेवाएं प्रदान की। वैक्सीन शिविर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड डोनेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, यूथ कमेटी के चेयरमैन शशांक झालानी ने अपनी सेवाएं प्रदान की। भिवाड़ी में फिर एक बार दुकानों के ताले तोड़ने वाले चोर सक्रिय हो गए हैं। क्षेत्र के लोगों ने भिवाड़ी पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान उठाए हैं। संजीव कुमार फोटोग्राफर अपनी दुकान पर पहुंचे तो उनकी दुकान का ताला व शटर तोड़कर लाखों के कैमरे, ड्रोन व अन्य महंगे उपकरण चोरी कर ले गए। चोरी की खबर भिवाड़ी थाना पुलिस को दी गई। भिवाड़ी DSP हरिराम कुमावत ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर भिवाड़ी थाना पुलिस को दिशा निर्देश दिए। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह, सागर फोटो स्टूडियो भिवाड़ी। आज मेरे दुकान 1 तारीख की रात 1/1/2022 की रात से चोरी हुई है। इसमें मेरा वीडियो कैमरा सोनी NX3, निकॉन D7100 और ड्रोन DJI Phantom 4 V2 सीरीज और 360 डिग्री कैमरा जो चोरी हुआ है। किसी भाई को अगर किसी भी कोई भी सेल करने आए तो मुझे बताएं और मेरे को इस नंबर पर सूचना दें। भिवाड़ी में बाबा मोहन राम मार्ग पर स्थित कैपिटल ग्रीन सोसाइटी के निवासियों ने सोसाइटी में बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिल्डर के द्वारा मूलभूत सुविधाएं न देने पर महिलाओं व बच्चों ने तख्तीनुमा प्लेट पर लिखकर विरोध जताया। सोसाइटी के RW अध्यक्ष ने बताया कि सोसाइटी की न तो लिफ्ट है न ही मूलभूत सुविधा है। कुछ परिवार 13वीं मंजिल पर रहते हैं जो सीढ़ियों से आते जाते हैं। बिल्डर को कई बार शिकायत करने के बाद भी बिल्डर ने अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाला। छोटे छोटे बच्चों ने भी बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर जमकर राजेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर भिवाड़ी में आंदोलन जारी रखेंगे। सुष्मिता कुमारी हूँ और मेरा ये हाउस नंबर J702 है। सर यहाँ पे तो सबसे बड़ी समस्या लिफ्ट की है। एक लिफ्ट इंस्टॉल कर दिए हैं और दूसरी लिफ्ट का ये है और मेरी बेटी रोज ये सीढ़ियों से ही नीचे उतरती है इस टावर में। किस फ्लोर पे आप रहते हैं? मैं 7th फ्लोर पे 702 है। तो रोजाना आप ऊपर सीढ़ियों का यूज होता है? 1, 2 और 307 मेरे 3 फ्लैट हैं। ये लोग और मैं कोई सस्ते में जाना ये फ्लैट खरीदी नहीं है। तीनों का तीनों फ्लैट मेरा महंगे में दिया है और उनकी बदमाशी देखिए। एक फ्लैट जो लास्ट में जो ये 701 ये बुक करवाई थी उसके जस्ट एक सप्ताह भी नहीं हुआ है रेट डाउन हो गया। क्या बिल्डर को पता नहीं था रेट डाउन होगा? जब वो देखे मोटा पार्टी है तो लूट लो और लूट लिया चलो कोई बात नहीं। उसके बाद घर का फ्लोरिंग इतना गंदा दिया है, एकदम यूं इतना फाक है, ना ही उसमें ग्राउंडिंग ढंग से है ना ही कुछ है। मैं तो ऐसा फ्लैट साथ में तो लेने वाली हूँ नहीं। आपने कहीं शिकायत की है? आपने? हाँ, मैं कई बार जाके मेंटेनेंस ऑफिस में मैं ये बोली हूँ, वहाँ लैपटॉप कहीं सरकारी दफ्तर में शिकायत की, बीड़ा में या रेरा में कहीं शिकायत की है बिल्डर के खिलाफ? वहाँ पे नहीं की हूँ, मैं सीधा बिल्डर से बात कर रही हूँ, मतलब उसके कर्मचारियों से, तो वो सुन ही नहीं रहे हैं। और ये कंप्लेन कुछ होता है तो वो सुनते ही नहीं। एक मिस्टर खान साहब हैं, उनसे कुछ है मेंटेनेंस को लेकर शिकायत करो तो एक आदमी है ना वो तो लेडी का बात ही नहीं समझते हैं। मुझे गुस्सा है, मैं लैपटॉप उठा के ले आई।
मन तो कह रहा था लैपटॉप वहीं पे पटक दो, काम करते रहो। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अंकल आर्यव है और मैं आई 13 फ्लोर पे 1402 में रहता हूँ। और अंकल सुबह सुबह हम आते हैं 7:30 बजे की हमारी बस है और तो यहाँ पर पूरी दिन लिफ्ट भरी रहती है, ना तो किसी को आने देते ना जाने देते। और ये ना अंकल आते हैं तो हमारी कभी कभार तो बस छूट ही जाते हैं, बस छूटती है तो मम्मी पापा घर पे तो रहते नहीं है, शॉप पे जाते हैं। इस बार अंकल हम यहाँ पर झूले हैं वो भी पूरे दिन भरे रहते हैं और ना यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड है और यहाँ पर बस 2 ही झूले हैं वो भी सारे भरे रहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है लोगों की? मैं देवेंद्र यादव, पार्षद प्रतिनिधि। मैं एक्चुअली में शोभित जी ने जैसे बताया कि जिस प्रकार से बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है, इनकी जो मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पे इनको मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रहा है बिल्डर। जैसे लिफ्ट की, एक्स्ट्रा लिफ्ट की जो बात आ रही है, दूसरी लिफ्ट लगे तो उनको आने जाने में जो असुविधाएं हो रही हैं, सुबह और शाम के क्लब नहीं है, एसटीपी के वाटर का जो ट्रीटमेंट का कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं है, पार्किंग्स की जिस प्रकार से समस्याएं हैं, अलॉटमेंट नहीं किया है। इनका मतलब कि ये है कि ये कहते हैं कि उन्होंने पार्किंग्स को बेच दिया है, मतलब रिजर्व किसी ने किसी को अलॉटेड किया है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो क्यों नहीं है कि आप पार्किंग उसके अंदर अलॉट करें और अलॉट करके ही मतलब इस सुविधाओं को दुरुस्त करवाएं। और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो बच्चों के हैं या और कुछ भी है, फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। अगर सोसाइटी के अंदर इतनी बड़ी सोसाइटी 3 से 4 हज़ार लोग जहाँ पे जिसमें आबादी है, अगर कहीं पे कोई फायर, अगर कोई हादसा हो जाता है तो इस प्रकार की कोई सिस्टम नहीं है, फायर सिस्टम नहीं है, तो किस प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। भिवाड़ी के अंदर ये बहुत ही बड़ा मतलब कि एक हादसा हो सकता है। तो कृपया बिल्डर से हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द जितनी भी सोसाइटी की जो मांग है, जो हमारे शोभित जी ने जो डिमांड है और हमारी सोसाइटी के लोगों ने जो डिमांड रखी हुई है, ये सभी जल्द से जल्द पूरी हो। समस्या ये है कि दूसरा लिफ्ट नहीं लग रहा बिल्डर के द्वारा और क्लब भी तैयार नहीं है, स्विमिंग पूल भी नहीं है, पीटीपी एसटीपी की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदा पानी सब ऐसे ही बाहर निकल रहा है और फायर फाइटिंग नहीं है, कार पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे और गैस की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के कनेक्शन ही नहीं हुए हैं, कहीं तो कुछ टावरों में तो अभी जो है लाइन ही नहीं बिछी है, इतना बुरा हाल है। और हम लोग तो जो परेशान हो गए हैं तो हमें रोड पे उतरना पड़ा है। और ये अभी तो हमारा छोटा धरना प्रदर्शन है जो सोसाइटी के गेट तक की कीमत है। अगर बिल्डर ने हमारी बातें नहीं मानी तो ये हमारा धरना जिला स्तर तक जाएगा, चाहे इसके लिए हमें 1000 से 10,000 आदमी भी इकट्ठे करने पड़े। 3-4 हज़ार आदमी तो हम ही रह रहे हैं छोटे बड़े मिला के इस सोसाइटी में, तो हम अपने मिलने जुलने वाले को भी फिर जोड़ेंगे। और तो क्या है, हमें तो अपनी सुविधाएं, हमने पैसे लगाए ना, हमने तो 2013 की बुकिंग मेरे 45 लाख रुपये में पड़ा है, आज 28 लाख रुपए के यहाँ फ्लैट बिक रहे हैं। बताओ, हम तो बैंकों की किस्तें भी भर रहे हैं। लोग यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जिनका जिंदगी में पहला और आखिरी घर है, बेचारे दूसरा घर भी नहीं खरीद सकते, उन्हें उतने कितनी बड़ी सुविधा हो रही है। तो आपका 14 जनवरी को कार्यकाल खत्म हो रहा है, इससे पहले आपने कोई प्रोटेक्ट किया है इस सोसाइटी में? हाँ, हमने 2020 में किया था हमने, लेकिन बिल्डर ने हमें हमेशा आश्वासन नहीं दिया। हमारी लगभग 2 साल में 20 मीटिंगें हो चुकी हैं, बोले मैं 3 महीने का टाइम दो। लिखित में हमारे पास सारे विद प्रूफ, मतलब बिल्डर के साइन भी है उस कागज पे, सारे प्रूफ है हमारे पास, RWA के पास सारे प्रूफ है। लेकिन उसके बाद भी वो गोलीबारी करता है। तो अब तो ये करता है, फोन भी नहीं उठाता, फोन उठा लेता है तो हाँ बताता हूँ, मीटिंग के लिए टाइम भी नहीं दे रहा है, इतना बुरा हाल है। तो 14 जनवरी को आपके इलेक्शन RWA के अभी कहीं आपका कोई प्रभाव तो नहीं है? चुनाव तो नहीं होना, हम जिसको भी अपनी सहमति से बनाएंगे RWA बनेगा। RWA एक ही है, मतलब पूरी सोसाइटी एक है। हम अपनी अपनी मर्जी से, मतलब जितने सारी सोसाइटी जिसे चाहेगी, किसी भी एक को चुनाव नहीं होगा। ये समस्या कब से है आपकी सोसाइटी में? ये तो शुरू से ही समस्या है, जब से 2018 से शायद पोजीशन देनी शुरू करी है उसने, तो लगभग 4 साल हो जाएंगे, 3 साल हो गए। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देख
भुगतान की भी है सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ताहिर भाई की ओर से नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जीटी ग्रुप, निवासी ग्राम पंचायत अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर। संबंधित फर्म गोल्डन ग्रुप मुंबई। मोबाइल नंबर 9145461662। रूबिया उपाध्याय की ओर से नववर्ष की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एमए इंग्लिश, सामाजिक कार्यकर्ता, विधानसभा क्षेत्र थानागाजी। प्रधान नसरू खान, पंचायत समिति रामगढ़ एवं उप प्रधान अतर सैनी, पंचायत समिति रामगढ़ की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोट कासिम कस्बे में मेवली रोड पर रामलीला मैदान के पास श्री श्याम मंदिर में युवा मित्र मंडल कोट कासिम के तत्वाधान में पोषपड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा श्याम को उड़द व मोठ की दाल से बने पकवानों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इससे पूर्व वार्षिक मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवा मित्र मंडल द्वारा वार्षिक कार्यक्रमों के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। साथ ही आगामी कार्यक्रमों की सर्वसम्मति से रूपरेखा भी तैयार की गई। मीटिंग में संगठन के सभी सदस्य मौजूद रहे। कठुमर क्षेत्र के ग्राम पंचायत खेड़ली रेल स्थित हनुमान मंदिर पर पोषबड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम संयोजक यदुवीर सिंह चौहान ने बताया कि पोषबड़ा कार्यक्रम में हलवा व पकौड़ा का प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में विजयवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, देवकरण सिंह, प्रेम अवस्थी, रामोतार शर्मा, नंदू सिंह, रघुपाल सिंह, सोनू चौहान, कुलदीप सिंह आदि ने सहयोग किया। उपखंड गोविंदगढ़ के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनिल कुमार ने युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार नेहरू युवा केंद्र अलवर, जिला अधिकारी पंकज यादव व लेखाकार तोताराम गुजर के निर्देशानुसार युवा संगठन का गठन किया है। नवनियुक्त अध्यक्ष देशबंधु शर्मा ने बताया कि गोविंदगढ़ ब्लॉक से एनवाईवी अनिल कुमार ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का संघ है। यह ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरपाल युवा मंडल अध्यक्ष ईटका ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए मंच है। सचिव शूरवीर मीणा ने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजित की जा रही है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे जनशक्ति, स्वच्छता, वृक्षारोपण, खेलकूद, आत्मनिर्भर ग्रामीण सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की जानकारी दी। इस अवसर पर मनीष खेड़ापति, सचिव युवा मंडल, संजीव मिश्रा, गणेश कुमार, मनोज कुमार, सुखबीर सिंह, कमल सिंह, हेमंत, हरपाल सहित युवा मौजूद थे। अलवर की प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था स्वयंप्रभा सभा द्वारा राजगुप्ता में नूतन वर्ष विषय पर आधारित काव्य गोष्ठी के साथ साथ कलाकारों व साहित्यकारों का नववर्ष मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध साहित्यकारों व रंगकर्मियों ने अपनी रचनाओं से समा बांधा। संस्था के प्रवक्ता मोहित पंडित ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में
ठाकुर दिनेश सिंह थे, जबकि विशिष्ट अतिथि इंद्र कुमार तोलानी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष अमरीक सिंह अदब ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में वरिष्ठ कवि गोकुल राम शर्मा दिवाकर ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर मां शारदा का आशीर्वाद लिया। साहित्यकार केडी शर्मा ने नववर्ष की प्रकृति में सुखद घड़ी कविता का पाठ किया। वरिष्ठ रंगकर्मी दिनेश ठाकुर ने भावपूर्ण गीत गाकर नववर्ष के स्वागत की परंपरा का निर्वाह किया। समाज सेवी अशोक आहूजा ने अपने अंदाज में नववर्ष का स्वागत किया। महामंत्री श्रीमती राज गुप्ता ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत व सफल मंच संचालन किया। संस्थान द्वारा आज नव वर्ष के अवसर पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये इस वर्ष की तो पहली कवि गोष्ठी है, ऐसे स्वयं सेवा संस्थान की दूसरी कवि गोष्ठी है। आज हम इस कवि गोष्ठी में कवियों के माध्यम से हम विश्व के कल्याण के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से सभी के लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। स्वयं प्रभा सभा जो एक साहित्यिक संस्था अलवर में है, नवगठित संस्थान है, इसके द्वारा नववर्ष मिलन समारोह और साथ में काव्य गोष्ठी का आयोजन आज किया जा रहा है। काव्य गोष्ठी में आज मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर दिनेश सिंह जी वरिष्ठ गीतकार और कलाकार हैं, वो हैं, और साथ में मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक आहूजा जी समाज सेवी हैं और रंगकर्मी महेश मुदगल। कार्यक्रम को अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष अमरीक सिंह अदब प्रदान कर रहे हैं और कार्यक्रम का संचालन संस्था की महासचिव श्रीमती राज गुप्ता कर रही हैं। आज के कार्यक्रम में 2 निर्णय भी लिए गए हैं। एक तो ये काव्य गोष्ठी मासिक रखी जाएगी और साथ ही जो अलवर शहर के युवा साहित्यकार हैं, युवा कवि हैं, उनको संस्थान के जो कार्य हैं उनमें जोड़ा जाएगा। एशियन पावर लिफ्टिंग संघ की तरफ से टर्की में आयोजित एशियन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में अलवर के राहुल शर्मा को रजत पदक और रजनीश जैमन को रजत और कांस्य पदक जीतकर लौटने पर दोनों का भव्य स्वागत किया गया। श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति की ओर से 11वां समाज सामूहिक विवाह परिचित सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रोग्राम रखा गया आज श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति की ओर से 11वां परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस परिचय सम्मेलन में राजस्थान सहित आस पड़ोस के जो प्रदेश हैं, जिसमें यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, इन प्रदेशों के भी जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं सामूहिक विवाह हेतु और अब तक लगभग हमारे पास उम्मीद है 11 जोड़े लगभग हमारे इस समय तैयार हो रहे हैं और उनके हम जो डॉक्यूमेंट, जो वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो कार्य हो रहा है और हम जो विवाह योग्य जो लड़के लड़कियां हैं जो यहाँ से शादी कराते हैं उनसे 5100 रुपये लेते हैं। अगर बहुत और भी ज़्यादा उनकी स्थिति आर्थिक ठीक नहीं है तो उस स्थिति में हम उनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको भी हम कार्यकारिणी की तरफ से जो है माफ़ कर देते हैं। और ये हमारा जो सामूहिक विवाह होगा ये 11वां सामूहिक विवाह होगा जो फुलेरा दोष में आयोजन होगा और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना से संबंधित जो भी होगी उसकी पूरी अनुपालना इस सामूहिक विवाह समारोह में की जाएगी और इस समय स्वतः ही लोग जो है इसमें भाग ले रहे हैं। लोगों के अंदर जागरूकता काफ़ी बढ़ी है और अभी हमारे लोग जो है आना स्टार्ट हुए हैं और दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इस समय उम्मीद है कि हमारे जो जोड़ों की संख्या है वो और जब विवाह का टाइम नज़दीक आएगा तो ये संख्या और बढ़ती जाएगी। और जैसा कि ये हमेशा ऐसा होता आया है, अब की बार जो रेस्पॉन्स है वो ठीक है। पिछले साल हम कोरोना की वजह से हम जो है ये सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस वर्ष हम जो है इसका आयोजन करेंगे और राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। लादिया मोहल्ला चौकी स्कूल के पास शिव मंदिर में पोष बड़ा का आयोजन किया गया जिसमें सभी भक्तों ने पूर्ण योगदान दिया। महिलाओं ने सत्संग किया, आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। आज लादिया में जो छोटा शिव मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार में कुछ समय पूर्व मोहल्ले वासियों के सहयोग से किया गया था और जिसका बीड़ा हमारे नौजवान दौलत सिद्दीकी ने उठाया था। इस पर आज छोटा सा एक पोष बड़ा महोत्सव कराया जा रहा है जिसमें कि प्रत्येक मोहल्ले वासी को राजस्थान वाले को पोष बड़ा का वितरण किया जा रहा है। थाना गाजी
कस्बे में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11वां रक्तदान शिविर का आयोजन थानागाजी कस्बे की मां शारदा सामाजिक सेवा समिति के सानिध्य आयोजित किया गया। शिविर में जयपुर के 5 अस्पतालों के चिकित्सकों की टीम ने रक्तदान शिविर में सहयोग किया। सुबह से ही रक्तदान करने वालों की भीड़ शुरू हो गई, जो सायंकाल तक शिविर समापन तक रक्तदान किया गया। हमारा उद्देश्य मात्र जो नकारात्मक सोच बनी हुई रक्तदान के प्रति उसको दूर करना है। ग्रामीण इलाकों में आज भी रक्तदान के प्रति भय का माहौल है और वो अब काफ़ी हद तक दूर होता जा रहा है। 2014 में रक्तदान शिविर की शुरुआत थानागाजी से की थी, जब हमारा 82 रक्तदान हुआ था और पिछली बार 411 यूनिट रक्तदान हुआ, जो 10वां कैंप था। ये हमारा 11वां कैंप है। इसमें करीब 450 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है और इससे साबित होता है कि ग्रामीण एरिया के अंदर भी रक्तदान के प्रति जागरूकता हुई है और इस मिशन को लेकर जो हमने शुरुआत की थी वो मिशन कामयाब होता नजर आ रहा है। कहाँ के चिकित्सक भाग ले रहे हैं इसमें? जयपुर से SMS ब्लड बैंक की टीम आई थी, टोमा ब्लड बैंक, पुष्पा देवी और जन कल्याण और सुमन ब्लड बैंक, 5 टीमों ने भाग लिया था। सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन लागू कराने की मांग को लेकर शिक्षक कांग्रेस अतिरिक्त महामंत्री सुभाष चौधरी के नेतृत्व में रात्रि को कैंडल मार्च निकाला गया। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 1996 को लागू कराने की मांग को लेकर रामगढ़ कस्बे को तहसील परिसर के बाहर से शिक्षक संघ एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा कैंडल मार्च निकाल प्रदर्शन किया गया। रिटायर्ड व्याख्याता अजीत जैन और शिक्षक संघ कांग्रेस के अतिरिक्त महामंत्री चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी NPS 22 दिसंबर 2003 को राज्य सरकार द्वारा लागू कर 1 जनवरी 2004 से नए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया। 22 दिसंबर को राज्य भर में सरकारी कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। इस अवसर पर कैंडल मार्च के दौरान सुरेंद्र मल्होत्रा, अजीत जैन, संजय गुप्ता, नेत्राम जाट, विजेंद्र शर्मा, अजय शर्मा, अमरचंद, भूपेंद्र नरूका सहित अनेक शिक्षक और सरकारी कर्मचारी शिक्षक मौजूद रहे। सुरेंद्र मल्होत्रा, अध्यापक। आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपनी पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए, क्योंकि पुरानी पेंशन एक सुरक्षा प्रदान करेगी हमारे रिटायरमेंट होने के बाद। अतः हम सभी साथी सरकार से अपील करते हैं कि हमें भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। चौधरी, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री, राजस्थान शिक्षक कांग्रेस, आज अपने शिक्षक साथियों के साथ पुरानी पेंशन बहाली के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। हम सरकार से अपील करते हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करें। ये हमारी बुढ़ापे का सहारा है। सभी कर्मचारी जो NPS लागू की है उससे परेशान है, तो हम सरकार से आग्रह करते हैं, हम निवेदन करते हैं, ये एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया है कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए, जिससे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा मजबूत हो, हमें पुरानी पेंशन दी जाए। हम सरकार से बार बार यही आग्रह करते हैं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र गांव में रहने वाला 38 वर्षीय युवक बबलू गुजर रात को गांव की 3 वर्षीय बालिका को जागरण में खाना खिलवाने की बात कहकर ले गया। देर रात तक वापस नहीं आने पर बालिका के परिजनों ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया। ग्रामीणों ने सुबह बच्ची और युवक को साथ देखा तो बच्ची के गले पर धारदार हथियार से कटने के निशान थे, जिस पर बच्ची को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सदर थाने के थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बच्ची के साथ कोई अनैतिक कार्य नहीं होने की बात सामने आई है। पुलिस ने बबलू को गिरफ्तार कर लिया है। देखो, गत रात्रि को एक इलाका थाना सदर के गांव के एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था थाने पे कि उसकी नाबालिग बच्ची उम्र करीब 2.5 साल है, उसको उसी के गांव का एक व्यक्ति है जो बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया है। इस पर पुलिस ने जो है तत्काल 2 टीमें गठित करके बच्ची और आरोपी की तलाश में रात भर प्रयास किए और सुबह जो है गांव के बाहर ही बच्ची और आरोपी दोनों मिल गए। समय ग्रामीण भी साथ थे और बच्ची के गले पे कुछ चोट लगी हुई थी और आरोपी के शरीर पे भी चोटें लगी हुई थी। तो बच्ची को जो है तुरंत अस्पताल ले जाकर सामान्य चिकित्सालय में उसका इलाज करवाया गया है और चोटों का संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया गया है और आरोपी को राउंड अप करके और उससे पूछताछ तफ्तीश की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या मामले सामने आ रहा है? प्रथम दृष्टया बच्ची को उसके सुरक्षकों की बिना सहमति के ले जाना प्रमाणित है और बच्ची के जो परिजन हैं उन्होंने दुष्कर्म जैसी कोई घटना होने से इनकार किया है।
चोट किस तरह की है? कोई हथियार? बच्ची के गले पे शार्प चोट है, उसका मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है। आरोपी को सर राउंड अप कर लिया? आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है, उससे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम बबलू गुजर है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। भिवाड़ी जिले की बहरोड़ पुलिस ने प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही की है। परिवादी को जान से मारने की धमकी देने वाले मुलजिम को जिला स्पेशल टीम ने महज 6 घंटे में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मोबाइल फोन कॉल व व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी दे रहा था। आरोपी पवन पुत्र राजेंद्र निवासी पालड़ी बलहारा सीकर को गिरफ्तार किया गया है। नए साल के उपलक्ष्य में लाइफ सेवर टीम से जुड़े सक्रिय सदस्य मयंक सैन ने जीवन धारा ब्लड बैंक पहुंचकर अब स्वेच्छा से अपने जीवन का पहला स्वैच्छिक रक्तदान किया। साथ ही जीवन धारा ब्लड बैंक के सचिव हरिओम कटारा ने मयंक सैन को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान के दौरान लाइफ सेवर टीम के आयोजक मूलचंद जांगीर, ब्लड बैंक के स्टाफ माता दीन शर्मा, कंवरपाल खटाना मौजूद रहे। लाइफ सेवर टीम नए साल में जरूरतमंद का सहयोग व आमजन को स्वैच्छिक रक्तदान करवाने के प्रति टीम के सहयोग से ज्यादा जागरूकता लाने पर काम करेगी। यह जानकारी मूलचंद जांगीर विश्वकर्मा लाइफ सेवर टीम ट्रस्ट ने दी। राजकीय महाविद्यालय खैरथल में हर सप्ताह चल रहे साहित्यिक कार्यक्रम शुद्ध के लिए युद्ध गतिविधि का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत विविध गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में साहित्यिक अभिरुचि के विकास और अभिव्यक्ति कौशल के परिष्कार के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस सप्ताह आयोजित गतिविधि में विद्यार्थियों को हिंदी के ऐसे शुद्ध शब्दों की जानकारी दी गई जो सामान्यतः अशुद्ध रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव से सावधान रहते हुए विद्यार्थियों से मास्क लगाने व वैक्सीनेशन करवाने की अपील की। कार्यक्रम प्रभारी दीपक चंदवानी ने बताया कि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके अशुद्ध रूप प्रचलित है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से विद्यार्थी की अभिव्यक्ति प्रभावित होती है और भविष्य में रोजगार प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। अतः महाविद्यालय स्तर पर इस कमी को दूर करने का विशेष प्रयास साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्टाफ सदस्य डॉक्टर अंशुपुरी, डॉक्टर विजय गुप्ता, सरस्वती मीना, राजवीर मीना उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ कस्बे के प्राचीन किले में स्थित गोविंद देव मंदिर में नववर्ष के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में मालपुए, खीर का प्रसाद भक्तों को वितरित किया गया। वहीं सैनी समाज की ओर से शिव मंदिर में भी भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। यह भंडारा देर शाम तक चलता रहा। अलवर शहर के राजकीय महिला शिशु चिकित्सालय में नेक कमाई समूह व डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से नवजात शिशुओं व उनके परिजनों को वस्त्र, खाद्य पदार्थ भेंट किए गए। इस दौरान टीकाराम जूली, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार योगेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सुनील चौहान, पीएमओ अलवर मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि नेक कमाई समूह के द्वारा समय समय पर गरीब लोगों को खाद्य सामग्री, कपड़े, गरीब तबके की बच्चियों की शादियों के लिए अनुदान किया जाता है, जो समाज के लिए एक सार्थक कदम है। आज नेक कमाई समूह के द्वारा यहाँ जो हमारे बच्चे एडमिट हैं उनके लिए, परिवारों के लिए बच्चों को कपड़े और कंबल और खाने के लिए बिस्किट यहाँ पे दिए हैं। और नेक कमाई समूह लगातार जो है पिछले काफी समय से कभी बच्चियों की शादी, कभी बच्चियों को पढ़ाई का सामान, कभी जो निराश्रित हैं उनको एक खुशी का माहौल, इस प्रकार का काम लगातार कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि नववर्ष के अंदर जो शुरुआत आप लोगों ने की है बहुत अच्छी शुरुआत है और लगातार इससे लोग भी जुड़ रहे हैं। और अभी पीछे जो कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर भी जो हमारी बच्चियां हैं उनको संसाधन, उनके खुद का संसाधन बने, इसके लिए वहां पे उनके सिलाई सेंटर, कढ़ाई सेंटर, इस प्रकार के भी काम शुरू किए गए हैं। तो इसके लिए मैं नेक कमाई समूह को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विजन संस्थान की कार्यक्रम श्रृंखला की एक मुहिम फूड बॉक्स के अनवरत संचालित 201 दिवस होने पर रविवार को मुहिम में भागीदारी देने वालों का सम्मान किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, बीसुका के जिला उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, नगर परिषद सभापति मुकेश चारवान, हिमांशु शर्मा और चिंटू गुजर सहित अन्य संस्था से जुड़े लोगों ने भाग लिया। इस दौरान राजकीय सामान्य चिकित्सालय की इकाई टीबी क्लिनिक के संयुक्त तत्वाधान में प्रोजेक्ट संकल्प एक नई यात्रा का भी शुभारंभ हुआ। इसके तहत एमडीआर, टीबी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त संपूर्ण अलवर जिले के असमर्थ रोगियों की प्रोटीन डाइट का जिम्मा संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अलवर के युवाओं को कि जिन्होंने कोविड के बाद में एक इस मुहिम को जिंदा रखा है और मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए वो काम कर रहे हैं। आज विजन संस्थान के द्वारा आप सब लोग देख रहे हैं काफी समय से अलवर के अंदर गरीबों को भोजन कराया जा रहा है। अब साथ के साथ में
जो टीबी के जो पेशेंट हैं जिनको प्रोटीन डाइट की जरूरत पड़ती है, उनके लिए पूरी प्रोटीन डाइट, पूरा किट पूरे माह का आज से देने की शुरुआत की है, जो कि अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण इन्होंने पेश किया है। उसके लिए मैं हिमांशु शर्मा जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए जहां सरकार पूरे प्रयास कर रहे हैं, वह सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर ये मदद करने के लिए आगे आए। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।